हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एमपी पीजीटी 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके सिलेबस में एक्स्ट्रा क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं, आपके सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और क्या हमें ऐसे टॉपिक्स को कवर करना चाहिए या ऐसे टॉपिक को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं इसी पर बना रही हूँ और कुछ सवाल मैं यहाँ पर रख रही हूँ जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं और बाद में आयोग के द्वारा कैंसिल भी किए गए हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439069995 और मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मेरे ऐप पर आपको एमपी पीजीटी के लिए जो कोर्स है वो भी चल रहा है। इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी चल रही हैं, और साथ ही साथ एमपी पीजीटी के लिए एक और कोर्स मैंने पब्लिश किया है, वो है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ का कोर्स भी अलग से चल रहा है और साथ ही साथ एमपी पीजीटी का जो सिलेबस है उसको मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है। कुछ रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और रिवीजन क्लासेस के अलावा डेली टेस्ट भी चल रहा है, सो दैट आप लोगों के एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस जो है एक बार रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि देखो, सबसे पहले जैसे कुछ क्वेश्चन है। मुद्रा मांग ब्याज के प्रति असंवेदनशील हो, क्राउडिंग आउट की तब होने की अधिक संभावना होती है जब। ये जो सवाल पूछा गया था, ये सवाल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से है, लेकिन आपके सिलेबस में अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखते हो तो क्या पूछा जा रहा है, आपके सिलेबस में केवल और केवल बैंकिंग की बात की गई है। बैंकिंग क्या है, आरबीआई की बैंकिंग क्या है, और उसके साथ ही साथ व्यावसायिक बैंक क्या है, बैंक सुधार की कमिटीज़ क्या है, और इसके अलावा चीप मनी पॉलिसी क्या है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो ये केवल बैंकिंग के सवाल हो गए। मौद्रिक अर्थशास्त्र, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ये सारे टॉपिक जो है ये मॉनेटरी के अलग से टॉपिक है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को सिलेबस में मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन ये क्राउडिंग आउट जो टॉपिक है ये दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट, मेरा मानना है कि इन सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस कुछ टॉपिक दिख जाते, सबसे पहली बात तो हम कभी कभी पहचान भी नहीं पाते कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सिलेबस से ही हैं या सिलेबस के बाहर के हैं। आयोग के द्वारा इनको बाद में कैंसिल किया जाता है, लेकिन तब तक हमें एग्ज़ाम के टाइम में अपना कॉन्फिडेंस भी लो नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ ऐसे सवाल है जो हमने पढ़े ही नहीं। तो मैंने जो अपना मेरे ऐप पर जो मैंने कोर्स पब्लिश किया है और जो टेस्ट सीरीज़ भी चला रही हूँ, मैं उसमें भी इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। मौद्रिक अर्थशास्त्र में मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, ये सारे टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। क्योंकि स्टूडेंट, मेरा मानना है ज़्यादा पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम पढ़ के मत जाइए, क्योंकि उस वक्त डिसीज़न लेना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जो है सिलेबस से बाहर का है या सिलेबस के अंदर का है। हम यही सोचने में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और मेरे ख्याल से इस टॉपिक को अगर सिलेबस में डाल भी दिया जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो बैंकिंग के साथ साथ मौद्रिक अर्थशास्त्र को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। मुद्रा की मांग क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जैसे तरलता जाल, तरलता जाल से भी सवाल आपको पूछे गए हैं। तो मॉनेटरी का जो खास टॉपिक है और जो इंटरेस्ट थियरी है उसमें भी इंटरेस्ट थियरी में जो आधुनिक इंटरेस्ट थियरी है, जो मॉडर्न इंटरेस्ट थियरी है, उससे भी सवाल आए हैं। मतलब ISLM तक से सवाल पूछे गए हैं। तो मेरा सजेशन तो यही होगा स्टूडेंट, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ नॉलेज बढ़ेगा। आगे आपको भी इस प्रोफेशन में स्टूडेंट को पढ़ाना है तो एक तरीके से यही सोच के पढ़ लीजिए, लेकिन फोकस किस पे रखना है, फोकस किस पे रखना है। मेरा मानना है स्टूडेंट, फोकस हमें सिलेबस पे रखना है। पहले सिलेबस को पूरा थॉरोली कर लीजिए। सिलेबस में थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए कि हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था या हमने ये इस टॉपिक को छोड़ दिया। सिलेबस को एक बार दो बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। और ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है स्टूडेंट, ये जो आपको जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, इन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आप
जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसमें ही कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स को के लिए आप बहुत ज़्यादा समय लगाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो ये दिखाया, क्राउडिंग आउट की तब होने की अधिक संभावना होती है। तो क्राउडिंग आउट तब ज़्यादा होता है जब प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग जो होती है इंटरेस्ट सेंसिटिव होती है, इंटरेस्ट इलास्टिक होती है ना। जब सरकार बहुत ज़्यादा सरकार जब मार्केट से ज़्यादा बोरो करने लगती है, आपको ये वाला टॉपिक मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ाया है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अगर सरकार के द्वारा हमारे मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बोरो किया जाता है तो मुद्रा की मांग की रेखा आगे की ओर बढ़ जाती है, बट पूर्ति तो तुरंत बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पूर्ति कब बढ़ती है या घटती है, जब मॉनेटरी अथॉरिटी मीटिंग करते हैं उसके बाद। तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ये जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए मार्केट से उधार लेना महंगा हो जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, क्राउडिंग आउट, है ना, मार्केट से तरलता बाहर मानी जाती है। तो इस तरह के सवाल जो है, देखो ये काफ़ी डीप क्वेश्चंस होते हैं मॉनेटरी के। तो मॉनेटरी के इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार पढ़ लीजिए, और मैंने तो अपने ऐप पर स्टूडेंट डाल दिया है, खासकर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पूरा डाल दिया है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम के टाइम में कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए कि हमें ये ना लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो आ गया, हमने पढ़ा नहीं था, और अगर आयोग ने इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया तब क्या होगा, है ना। तो थोड़े मोड़े टॉपिक्स ऐसे हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं हैं, थोड़े मोड़े टॉपिक हैं, उनको हम कर लें। सैम्पल वेरिएंस एस्टिमेटर किसको फॉलो करता है? स्टूडेंट देखो, सैम्पल वेरिएंस एस्टिमेटर जो है ये काई स्क्वायर टेस्ट है। अब देखो टेस्ट का जो भी सवाल है ये तो इकोनोमेट्रिक्स है, जबकि आपके सिलेबस में कहीं भी इकोनोमेट्रिक्स मेंशन नहीं किया हुआ है, इसको कैंसिल भी किया गया था। लेकिन इतना कम से कम हमें जान लेना चाहिए कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा टेस्ट किसके लिए लगता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेस्ट कौन है, क्वालिटेटिव कौन है ना। जैसे ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये क्वालिटेटिव है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि टी टेस्ट किस में लगाते हैं, एफ टेस्ट किस में लगाते हैं, है ना। तो टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उसको थोड़ा देख लीजिए, और इसके लिए मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं, ऑनलाइन भी कराया हुआ है, उतना भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन टेस्टिंग को ठीक से पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इसको डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी होता है। तो सैम्पल या प्रतिचयन क्या है पहले उसको पढ़ लीजिए, प्रतिचयन के प्रकार पढ़ लीजिए, और उसके साथ ही साथ टेस्टिंग को भी एक बार ही देख लीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय बचे तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सिलेबस पे। सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करने से आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो तो आप पूरा कर लोगे, कुछ क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आ गए तो हो सकता है बाद में उसको कैंसिल भी कर दिया जाए। डार्विन वाटसन टेस्ट, अब देखो ये भी टेस्टिंग से है ना, ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ऐसे सवाल इकोनोमेट्रिक्स के सवाल होते हैं। तो खासकर इकोनोमेट्रिक्स और मॉनेटरी ये दोनों सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछले साल के जो विगत परीक्षा के सवाल मैं देख रही हूँ उसमें ये सारे जो है पूछा गए हैं। अब है देखो सुपर मल्टीप्लायर। तो आप लोगों के सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स में केवल नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ना है, और उसको भी डिटेल में पढ़ना है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में खास कर देखो आप लोग कन्वर्जन पढ़ लेना। कन्वर्जन मतलब एनडीपी है, जीडीपी में कैसे बदलोगे, मार्केट प्राइस है, फैक्टर प्राइस पे कैसे आओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देख लेना। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करेंगे, क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, ये सवाल सुपर मल्टीप्लायर तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सवाल पूछा गया तो देखो कैंसिल भी किया गया था, लेकिन एक बार जान लेना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने मैक्रो का पीडीएफ भी डाल दिया है, और अभी मैक्रो की लाइव क्लास में ले रही हूँ, मैक्रो और बैंकिंग दोनों की लाइव क्लासेस ले रही हूँ। तो अगर आपके पास समय बच जाता है तो उसको अटेंड कर लेना, 1 घंटे की लाइव क्लास होती है मेरे ऐप पर। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है मैं तीसरी बार आपको बोल रही हूँ कि ये टाइम आप तब देना जब आपने अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में मेनली आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है। एक्स्ट्राज की तो बात हो गई कि आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपके सिलेबस में फोकस किस पे करना है इसको भी मैं बताऊं। सबसे ज़्यादा सवाल जो है भारत की अर्थव्यवस्था और विकास का सिद्धांत, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इन दोनों से ज़्यादा सवाल उठते हैं। थर्ड प्रायोरिटी आप दे सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स को। उसके बाद जो भी है जैसे बैंकिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड है, पब्लिक फाइनेंस, ये तो सब आएंगे ही। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दीजिए इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स।
इन चारों को अगर आपने कवर कर लिया, इन चारों को बढ़िया से कर लिया, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आप कंफर्म लेकर के चल सकते हैं। लेकिन इन चारों में से अगर पकड़ आपकी कमज़ोर है तो सिलेक्शन में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हैं पढ़ना। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट कि इसका जो कोर्स है वो मैंने अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पे पब्लिश किया हुआ है, आप उसको वहाँ से भी ले सकते हो। एंड फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और इसके अलावा भी किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड कॉलिंग टाइम इज़ 3 to 4 PM। और स्टूडेंट दिस इज़ माय ऐप शिप्रानॉमिक्स, इस पर आपको MPPGT का टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है और MPPGT का कोर्स भी चल रहा है। और टेस्ट सीरीज़ में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ स्टूडेंट कि प्रतिदिन अभी जो मैं टेस्ट ले रही हूँ प्रतिदिन चल रहा है, और उसको काफ़ी एनालाइज कर करके मैं सारे क्वेश्चंस कराती हूँ, ताकि जो स्टूडेंट डायरेक्ट टेस्ट सीरीज भी ले रहे उनको ऐसा ना लगे कि मैंने मैम से नहीं पढ़ा था। तो मैं काफ़ी एनालाइज करके करा रही हूँ। एंड इसका जो कोर्स है उसमें 2 लाइव क्लासेस अभी मैंने स्टार्ट करी है, मैक्रो की लाइव क्लास और बैंकिंग की। तो ये दोनों लाइव क्लासेस भी आपको मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप मैंने आप लोगों को काफ़ी ढेर सारी जानकारी दे दी। बाय बाय।